एक्वेट पैलेस कहानी की शुरुआत 89 दिन के बाद से होती है, जो कुछ खौफनाक क्रिएचर ने पूरी दुनिया के ज्यादातर लोगों को जान से मार दिया है। और ये क्रिएचर अंधे हैं, पर इनके पास सुनने की हाइपर सेंसिटिव पावर है। जब इनको किसी इंसान या जानवर की आवाज आती है तो उनको चंद पलों में ये क्रिएचर उनको मार देते हैं। अगले सीन में हमको एक सुनसान मार्केट को दिखाते हैं, जिसका सामान यहाँ वहाँ फैला हुआ है। तभी हमको एक ब्यू नाम का बच्चा देखते हैं, जिसकी फैमिली मेडिकल और फूड सप्लाई लेने आई है। अब ब्यू की सिस्टर को देखते हैं, जिसका नाम रेगन होता है। वो ब्यू को यहाँ वहाँ खोज रही है, जो कि सुन नहीं सकती। फिर हम रेगन की मदर एवलिन को देखते हैं। वो अपने बेटे मार्कस के लिए कुछ मेडिसिन लेती है। वो मेडिसिन को बहुत आराम से उठाती है, जिससे कोई आवाज़ ना हो। इसके बाद वो मार्कस को मेडिसिन खिला देती है। दूसरी तरफ हम ब्यू को देखते हैं, जो अपने लिए स्पेस शटल टॉय को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था और वो टॉय नीचे गिरने वाला था। तभी रेगन उस टॉय को हवा में ही पकड़ लेती है, क्योंकि उसे पता है अगर कोई भी साउंड हुआ तो क्रिएचर वहां आ जाएगा और हम सबको मार डालेगा। कुछ देर में इनका पिता ली भी कुछ ज़रूरी सामान लेकर वहां आ जाता है और ब्यू से साइन लैंग्वेज में मदर को बुलाने भेजता है। कुछ देर बाद एवलिन और मार्कस वहां आ जाते हैं। एवलिन इशारे से बताती है कि अंधेरा होने वाला है, इसीलिए हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। तभी ली ब्यू के हाथ में बैटरी वाला स्पेस शटल टॉय लिया हुआ था। ली जल्दी से ब्यू के हाथ से टॉय ले लेता है और उसकी बैटरी निकालकर रख देता है। इसके बाद ये सब अपने घर की ओर जाने लगते हैं। इसके दौरान रेगन ब्यू को टॉय वापस दे देती है। तभी ब्यू चुपके से बैटरी को भी ले लेता है और किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चलता। सब नंगे पाँव होते हैं और जंगल के बीच वाले रास्ते से अपने घर जाते हैं। इसी दौरान ब्यू अपने टॉय में बैटरी लगा देता है और उसको चालू कर देता है। जब ली और उसकी फैमिली को पता चलता है तो सब डर जाते हैं। तभी उसकी आवाज़ सुनकर क्रिएचर ब्यू की तरफ आने लगता है। ये देख ली जल्दी से ब्यू को बचाने के लिए भागता है, लेकिन क्रिएचर बहुत तेज था, जो ली के पहुंचने से पहले ही ब्यू को जान से मार देता है। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। रेगन जमीन पर लेटी हुई है। उसको लगता है कि ब्यू को उसने ही टॉय दिया था, इसलिए ब्यू की जान चली गई। इसलिए रेगन खुद को ब्लेम करती है। तभी एवलिन वहां आ जाती है और दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। इनको ली सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटर कर रहा था। ली ने कुछ क्रिएचर के बारे में लिखा हुआ था, जैसे कि वो क्रिएचर अंधे हैं और कोई भी साउंड सुनते ही अटैक कर देते हैं। ली ने अभी तक इस एरिया में 3 क्रिएचरों को देखा है, लेकिन अभी तक इन क्रिएचर की वीकनेस यानी कि कमजोरी के बारे में नहीं पता। इसके साथ ही उन क्रिएचर की बॉडी पर स्किन आर्मर की तरह प्रोटेक्ट करती है। इस वजह से उनको मारना बहुत ही मुश्किल है। अब ली रेडियो पर बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, ताकि वो अपनी फैमिली को बाहर निकाल सके, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाता। बाहर मार्कस एक गाड़ी के अंदर खेलता है, जो ली को देखने के बाद बाहर आ जाता है और ली उसको अपनी मदर के पास भेज देता है। इसके बाद हम एवलिन को बेसमेंट में देखते हैं, जो आने वाले बच्चे के लिए तैयारी कर रही होती है। इसके लिए एवलिन ने ऑक्सीजन मास्क और एक बॉक्स तैयार किया था। इसका यूज़ हमें आगे पता चलेगा। कुछ देर बाद एवलिन सबके लिए डिनर तैयार कर लेती है। डिनर से पहले सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर गॉड से प्रेयर करते हैं और डिनर करने के बाद रेगन और मार्कस खेलने लग जाते हैं। इसके दौरान गलती से मार्कस से वहां रखी लालटेन गिर जाती है, जो वहां पर आग लग जाती है। तभी ली जल्दी से उस आग को बुझा देता है और सबको चुप रहने के लिए बोलता है। अब इस आवाज़ को वो क्रिएचर सुन लेते हैं, इसलिए क्रिएचर उनके घर पर आ जाते हैं। लेकिन उनको जब कोई हलचल नहीं मिलती तो वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ली और उसकी फैमिली को राहत की सांस मिलती है। उसी समय कोई जानवर आवाज़ करता है, जिसके बाद क्रिएचर उसको एक ही झटके में मार देता है। अब रात में ली रेगन के लिए हेयर रिंग एम्पलीफायर बनाता है, ताकि रेगन फिर से आवाज़ को सुन सके। अब अगले दिन ली घर जाने वाले रास्ते पर रेत गिराता है,
रेत पर चलने से कम आवाज होती है। तभी रेगन चुपके से चलते हुए बेसमेंट में जाने लगती है। तभी ली वहां आकर पकड़ लेता है, जिसके बाद रेगन नाराज होकर जाने लगती है। ली उसे इशारे में समझाता है कि तुम नीचे नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हें पता है नीचे क्या है। इस पर रेगन कहती है कि मैं सब जानती हूँ क्योंकि मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब पता है कि मुझे आवाज नहीं करनी। इसके बाद ली बनाई हुई हेयर रिंग एम्पलीफायर देता है। रेगन उसे लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी ये काम नहीं करेगा, लेकिन ली एम्पलीफायर को उसके हाथ में रखकर वहां से चला जाता है। इधर मार्कस अपनी मदर के साथ पढ़ रहा था। तभी ली वहां आता है और उसको अपने साथ बाहर लेकर जाना चाहता है, लेकिन मार्कस बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो क्रिएचर से काफी डरा हुआ था। फिर उसकी मदर एवलिन साइन लैंग्वेज में समझाती है कि ली तुम्हें कुछ नहीं होने देगा, वो तुम्हें कुछ जरूरी स्किल सिखाना चाहता है ताकि तुम इस डेंजरस एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर सको और ये चीज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इस तरह एवलिन मार्कस को मना लेती है ली के साथ भेजने के लिए। अब ली मार्कस को अपने साथ लेकर निकलने वाला होता है। तभी रेगन वहां आती है और कहती है कि मैं भी चलूंगी, लेकिन ली उसको अपने साथ ले जाने के लिए मना कर देता है और वो कहता है कि तुम अपनी मदर के साथ यहीं पर रुको, उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इस बात से रेगन नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ली मार्कस के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब रेगन घर में आ जाती है और बहुत दुखी होती है। तभी वो ली के दिए हुए हेयर रिंग एम्पलीफायर के बारे में याद आता है। इसके बाद वो ट्राई करती है और वो एम्पलीफायर काम कर रही थी। उसी समय रेगन अपने छोटे भाई ब्यू के बारे में याद करती है, जिसको 1 साल पहले क्रीचर ने मार डाला था। उसे याद करके रेगन रोने लगती है। इसके बाद वो भी अपने बैग में कुछ सामान रखती है और वहाँ से चली जाती है। अब ली मार्कस को लेकर एक नदी किनारे जाता है जहाँ पर पानी के बहने की आवाज आ रही थी। ली मार्कस को मछली पकड़ना सिखाता है, इसलिए ली वहाँ एक मछली को पकड़ता है। तभी बाहर लाते समय मछली भागने लगती है, इस वजह से वहाँ आवाज होती है और मार्कस बहुत डर जाता है। वो इशारा करके ली से कहता है कि आवाज को सुनकर क्रिएचर इस तरफ आ रहे होंगे। फिर ली उसे शांत कराता है। यहाँ नदी के पानी के बहाव से तेज आवाज आ रही है, इससे वो क्रिएचर हमारी आवाज़ नहीं सुन सकते, इसलिए तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है और तुम बिल्कुल सेफ हो। इसके बाद ली मार्कस को एक झरने के पीछे ले जाता है। वहाँ पर ली उसको अपनी आवाज़ निकालकर दिखाता है और विश्वास दिलाता है कि झरने की आवाज़ से क्रिएचर हमारी आवाज़ को नहीं सुन सकते। इधर एवलिन घर पर कपड़े धो रही थी और उनको सुखाने के लिए ऊपर जाने लगती है। इसके दौरान कपड़े वाला बैग स्टेयर में लगी एक कील में फंस जाता है। इससे एवलिन जैसे ही बैग को ऊपर खींचती है, वो कील सीधी हो जाती है और वो बाहर आ जाती है, लेकिन एवलिन को इस बारे में नहीं पता होता। इधर मार्कस अपने फादर को कहता है कि ब्यू के साथ जो भी हुआ उसके लिए रेगन को ब्लेम करते हो। इस पर ली कहता है ब्यू के साथ जो भी हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं रेगन को क्यों ब्लेम करूं। दूसरी तरफ रेगन ब्यू के मेमोरियल के पास जाती है जहां पर ब्यू को क्रिएचर ने मार दिया था। रेगन वहां पर ब्यू के बारे में याद करने लगती है। इधर ली और मार्कस जंगल के रास्ते से घर आ रहे थे। इसके दौरान जंगल में बूढ़ा आदमी मिलता है। वहां पर एक डेड बॉडी भी पड़ी थी। तभी वो बूढ़ा आदमी चिल्लाने वाला होता है। ली उसको इशारे से चिल्लाने के लिए मना करता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी नहीं मानता और चिल्लाने लगता है। ये देख ली जल्दी से मार्कस को लेकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। कुछ ही देर में क्रिएचर उस बूढ़े आदमी को मार डालता है। क्रिएचर की आवाज़ सुनकर मार्कस की हालत खराब होने लगती है, लेकिन ली उसको संभाल लेता है। इधर एवलिन को लेबर पेन होने लगता है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी नीचे आने लगती है। तभी अचानक से उसका पैर कील पर रख जाता है। इससे एवलिन के हाथ से गिलास गिर के टूट जाता है और आवाज़ भी होती है। अब एवलिन के पैर में वो कील घुस गई थी, जिससे एवलिन को बहुत पेन होता है। फिर भी वो अपनी आवाज़ पर कंट्रोल रखती है और पैर को बाहर निकालती है, लेकिन वो समझ जाती है कि आवाज़ को क्रिएचर ने सुन लिया होगा और वो यहाँ ज़रूर आएंगे। तभी एवलिन वहाँ की सभी लाइट को ऑन कर देती है
जो ली के लिए एक सिग्नल था। कुछ ही देर में क्रिएचर अंदर आ जाता है। इसके बाद एवलिन छुपने लगती है। डर की वजह से उसका हाल बेहाल हो रहा था, फिर भी वो आवाज को रोकने की पूरी कोशिश करती है। कुछ देर में ली और मार्कस घर के पास आ जाते हैं। जब ली घर की रेड लाइट को जलती हुई देखता है तो वो समझ जाता है कि एवलिन खतरे में है, इसीलिए वो जल्दी से घर की ओर भागने लगता है। इधर क्रिएचर आवाज सुनने की कोशिश करता है। टाइम वाली घड़ी बजने लगती है। क्रिएचर उस आवाज की तरफ टूट पड़ता है। इसका फायदा उठाकर एवलिन ऊपर आ जाती है। वो बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर एक और क्रिएचर घूम रहा था। अब ली मार्कस को एक टॉर्च देता है और घर के बाहर रखी हुई रॉकेट जलाने भेजता है। पहले तो मार्कस वहां जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे डर लग रहा था। फिर ली उसे समझाता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन इस समय तुम्हारी मदर को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हें ये करना ही होगा। इसके बाद मार्कस बात को मान जाता है। वो भागते हुए रॉकेट की तरफ जाता है। इधर एवलिन को लेबर पेन की वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। इस वजह से आवाज को रोकना मुश्किल होता जा रहा था और अब क्रिएचर भी काफी नजदीक आ चुका था। उसी समय मार्कस उस रॉकेट को जला देता है, जिसके बाद बाहर बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट होता है और ली शॉटगन लेकर अंदर आ जाता है। वही रेगन भी रॉकेट की आवाज सुनती है। वो भी भगती हुई घर की तरफ आने लगती है। ली घर में लगे ब्लड को फॉलो करने लगता है और ऊपर आकर बहुत सारा ब्लड देखता है। एक पल के लिए ली को ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ आने में देर कर दी। तभी उसी समय एवलिन का हाथ नजर आता है। उसके बाद ली देखता है कि एवलिन ठीक है, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया है। अब मार्कस घर की तरफ आने लगता है। उसी समय उसे क्रिएचर की आवाज की आहट होती है। इसके बाद मार्कस टॉर्च के साथ मक्के के खेत में भागने लगता है, लेकिन इसी बीच उसका पैर टकरा जाता है और वो गिर जाता है। इधर ली एवलिन के बच्चे को लेकर बेसमेंट के कैबिन में जाने लगती है, लेकिन उसी समय छोटा बच्चा रोने लगता है, जिस वजह से क्रिएचर वहां आ जाता है। लेकिन ली तुरंत चला जाता है और ऊपर एक मोटी बेडशीट से ढक देता है। अंदर ले जाने के बाद ली बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगाकर बॉक्स के अंदर रख देता है। इसके बाद बच्चे की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। अब घर लौटते समय रेगन बीच में टॉर्च जलती हुई देखती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और एक क्रिएचर वहां आ जाता है। क्रिएचर वहां आवाज़ सुनने की कोशिश करता है। तभी रेगन हेयर रिंग एम्पलीफायर से साउंड क्रिएट होती है। इसको क्रिएचर सहन नहीं कर पाता और वहां से भाग जाता है। अब एवलिन होश में आ जाती है और मार्कस रेगन की चिंता करने लगती है। फिर ली उसको शांत कराता है और कहता है कि उनको कुछ नहीं होगा, दोनों जानते हैं कि उनको क्या करना है। तभी एवलिन ली को कहती है कि तुम मार्कस और रेगन का ध्यान रखोगे। इधर रेगन टॉर्च लाइट के पास जाती है, वहाँ मार्कस मिलता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। अब ली रेगन और मार्कस को खोजने के लिए बेसमेंट से बाहर आता है। फिर हम देखते हैं कि टूटी हुई पाइप से पानी निकल रहा है और बेसमेंट के अंदर जा रहा है, लेकिन ली का इस चीज पर ध्यान नहीं जाता। इधर मार्कस और रेगन अनाज वाले गोदाम के ऊपर बैठे हुए थे और आग जला रहे थे। दोनों को उम्मीद होती है कि ली इस आग को देखने के बाद उनको देख लेगा, लेकिन बदकिस्मती से उनके पास का फायर फ्यूल खत्म हो जाता है। इस वजह से दोनों उदास हो जाते हैं। दूसरी तरफ ली को दोनों को सीसीटीवी वाले रूम में खोजने लगता है, लेकिन दोनों कहीं नजर नहीं आते। वहीं बेसमेंट के अंदर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है और क्रिएचर भी वहीं घूम रहा था। इस वजह से एवलिन को एक साथ दो मुसीबत का सामना करना पड़ता है। फिर भी एवलिन अपने बच्चे को बॉक्स में से निकालती है, लेकिन उसी समय क्रिएचर भी सामने आ जाता है। इसे देख एवलिन भी काफी डर जाती है। अपने बच्चे के साथ पानी गिरने वाली जगह के पीछे छुप जाती है। इधर ली दोनों बच्चों को खोजने निकल जाता है। अब रेगन मार्कस से कहती है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन मार्कस मना कर देता है और वो कहता है कि फादर हमें खोजने ज़रूर आएंगे। इस बीच रेगन की तरफ आगे बढ़ता है।
तभी उसका पैर दरवाजे पर पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। अब इस आवाज को क्रिएचर सुन लेता है, तभी वो एवलिन को छोड़ यहाँ आने लगता है। इधर मार्कस नीचे रखे अनाज के अंदर धंसने लगता है। उसी समय दरवाजा टूट के नीचे गिर जाता है। तभी ली क्रिएचर को इस तरफ आते हुए देख लेता है। इधर मार्कस को बचाने के लिए रेगन भी नीचे कूद जाती है। वो मेटल प्लेट को मार्कस की तरफ करती है। मार्कस इसके ऊपर आकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन अब रेगन खुद अंदर फंस जाती है। इसके बाद मार्कस उसकी हेल्प करता है और उसे बाहर निकाल कर उसकी जान बचाता है, लेकिन उसी समय क्रिएचर भी उनके काफ़ी नज़दीक आ जाता है। इसे देख दोनों उस मेटल प्लेट को अपने ऊपर कर लेते हैं। तभी रेगन की हेयरिंग एम्पलीफायर से निकलने वाली आवाज़ क्रिएचर को सुनाई देने लगती है, लेकिन क्रिएचर के लिए वो आवाज़ बहुत ही पेनफुल थी, इसलिए क्रिएचर को वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब ली भी उनको खोजते हुए वहाँ आ जाता है। फिर सब एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। ये सब एवलिन सीसीटीवी कैमरे पर देख रही थी और वो भी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी ली क्रिएचर की आवाज़ सुनता है, जिसके बाद मार्कस और रेगन को पिकअप कार में छुपने के लिए भेजता है, लेकिन क्रिएचर वहीं ऊपर होता है, जो ली पर हमला करके उसको जख्मी कर देता है। ये देख मार्कस चिल्लाने लगता है और आवाज़ सुनकर उसके पास जाने लगता है। इस बार रेगन एम्पलीफायर की आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब क्रिएचर कार पर अटैक कर देता है और उसे जोर जोर से हिलाने लगता है। तभी ली उठता है और क्रिएचर को देखता है। उस समय रेगन ली की तरफ देख रही थी। ली उसे इशारे में बताता है, तुम सबसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। ये देख रेगन मुस्कुराने लगती है। इसके बाद ली जोर से चिल्लाता है और क्रिएचर के ध्यान को भटका कर अपनी तरफ करता है। इसके बाद क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। यह देख रेगन बहुत दुखी होती है, लेकिन वो अपने फादर को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये सब एवलिन भी देख रही थी और वो भी बहुत उदास हो जाती है। इसके बाद रेगन और मार्कस कार से निकलकर अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी माँ उनका इंतजार करती है, लेकिन वहां उनका रुकना सेफ नहीं था, क्योंकि पिकअप कार की वजह से क्रिएचर वहां जरूर आएगा। इसलिए एवलिन दोनों को लेकर बेसमेंट में लेकर चली जाती है, जहां पर एवलिन मार्कस को उसके छोटे भाई से मिलवाती है। वहीं दूसरी तरफ रेगन को अपने फादर की याद आने लगती है और वो बहुत रोने लगती है, क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि ब्यू की मौत के लिए उसे अभी तक ब्लेम करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। फिर एवलिन उसके पास जाकर उसे शांत कराने लगती है। तभी वहाँ रखी अचानक से लैंप हिलने लगती है। इसके कुछ देर बाद क्रिएचर उनके सामने आ जाता है। अब अपने बच्चे को बचाने के लिए एवलिन शॉटगन लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। तभी क्रिएचर आवाज़ सुनने की कोशिश करता है। इसके दौरान मॉनिटर की आवाज़ आती है। वो मॉनिटर को तोड़ देता है। तभी रेगन की नज़र अपने फादर के लिखे बोर्ड पर पड़ती है, जहाँ पर लिखा था कि इन क्रिएचर की कमजोरी का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तभी उसे अपनी हेयरिंग एम्पलीफायर के बारे में याद आता है कि इसकी आवाज़ सुनकर क्रिएचर परेशान हो जाता है। वो तुरंत ऑन कर देती है। वो क्रिएचर निकलने वाली आवाज़ से परेशान हो जाता है, क्योंकि वो इस एम्पलीफायर की आवाज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके बाद रेगन माइक्रोफोन पर लगा देती है, जिससे वो आवाज़ क्रिएचर को और तेज आने लगती है। क्रिएचर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो अटैक करने वापस आता है। एवलिन गन से शूट कर देती है। तभी एवलिन की नज़र सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है और वो बाहर दो और क्रिएचर को आते हुए देखती है। इसके बाद रेगन माइक्रोफोन पर अपनी हेयरिंग एम्पलीफायर को अटैच कर देती है और उसका साउंड भी बढ़ा देती है, क्योंकि अब इन्हें इन क्रिएचर की कमजोरी का पता चल जाता है। इसके बाद एवलिन मुस्कुराती है और बाकी दोनों क्रिएचर को मारने के लिए अपनी शॉटगन को रिलोड करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी का दूसरा पार्ट भी है, मैं इसको भी जल्दी से एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।